हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे लिमिट्स के बारे में। जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग आए उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है, चाहे वो जनवरी सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो या अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जिनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन अगर मान लो अपन यहाँ पे देखें तो अपने को यहाँ पे देखो इस तरीके से फॉर्मेट में दिया हुआ है। यहाँ पे इसकी वैल्यू ये है, तो m और n की वैल्यू अल्टीमेटली अपने को फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए बोला है कि m और n के बीच में ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जो है वो 1 है, जीसीडी की वैल्यू। जिसका मतलब m और n को अगर रेशियो के फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये फर्दर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पाते, जैसे कि 2/5 हो गया। इस तरीके की चीज़ों के बारे में पूछा है। बट इन सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, अपने को पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। वैसे अब जब भी लिमिट को अपन सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि वो किस तरीके का फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू मैं 1 डालूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 की पावर 1/3 माइनस 6 की पावर 1/3। मतलब ये अल्टीमेटली 0/0 फॉर्मेट अपने को दे रखा है। अब 0/0 फॉर्मेट है तो कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि LH रूल लगा दो, ठीक है, रैशनलाइज कर दो, और क्या होता है, और यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तीनों मेथड्स की हेल्प से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान अपने को यहाँ पे LH रूल पड़ेगा। LH रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट अपन यहाँ पे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पे देखो इसका डिफ्रेंशिएशन 5x + 1 की पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो पावर आगे आ जाएगी और 5x + 1 पूरे की पावर -1, 1/3 -1 करोगे तो -2/3 आएगा, इंटू जो अंदर लिखा हुआ है यानी कि 5x + 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 5 आ जाएगा। अब इसी तरीके से बाकी सबका करना है। जैसे कि यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे x/5 आ जाएगा, इसकी पावर भी -2/3 आ जाएगा, और x + 5 का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, और 2x + 3 की पावर -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस में यहाँ पे वापस से 1/2 आ जाएगा, x + 4 की पावर -1/2 इंटू 1। ये अपने पास में यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे अगर मान लो मैं डाल के देखता हूँ तो यहाँ पे अब सेम आउटपुट नहीं आएगा, मतलब कि 0/0 का फॉर्मेट अपने पास में नहीं बनेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 अगर मैं डालूंगा तो देखो यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, 5 यहाँ है, 1/3 यहाँ है, तो 5/3 तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे डालोगे x की जगह 1 तो ये हो जाएगा 6 की पावर -2/3। सिमिलरली माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1/3 इंटू 6 की पावर -2/3 इधर बच रहा है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखोगे 2 और 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/2 लिख दे रहा हूँ। चाहो तो इसको मत लिखो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 1 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर -1/2, -1/2 आएगा इंटू 5 की पावर -1/2। अब देखो ऊपर अगर मान लो मैं 6 की पावर -2/3 डिवाइड बाई 3 को कॉमन ले लेता हूँ तो 5 - 1 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर 5 की पावर -1/2 को कॉमन ले तो 1 - 1/2 बचेगा। ये अपने पास में आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 की पावर -2/3 आ जाएगा इंटू 4 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 आ जाएगा इंटू 5 की पावर -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1/2 बचेगा, लेकिन ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो अपने पास में अब ये आ रहा है। अब इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, जैसे कि 8/3 तो लिखा हुआ है, 5 की पावर 1/2 ऊपर हो जाएगा, और 6 की पावर 2/3 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब अपने को इसको फॉर्मेट में बनाना है, जैसा फॉर्मेट क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरीके के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखो 8 इंटू 5 की पावर 1/2 है, जिसको अपन √5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 3 इंटू 6 की पावर 2/3, इसको ऐसे लिख दूँ 2 इंटू 3 की पावर 2/3, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 2/3, अभी भी वही लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मेट अपने पास में बन गया है, जहाँ से अपन इसको कंपेयर अगर इसके साथ में करते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी 8 और n की वैल्यू आ जाएगी 3। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, GCD की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली 1 भी है ना। तो अब अपने को इसका आउटपुट निकालना है। इसका आउटपुट निकालेंगे तो 8 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 64 + 36 यानी कि 100, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में आएगा। काफ़ी आसानी से सॉल्व हो गया, है ना।
अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पे ये दे रखा है जिसमें ये अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू लिमिट्स के फॉर्मेट में है, और फिर यहाँ पे बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स अल्फा और बीटा अगर हैं तो अपने को इसका आउटपुट बताना है, यानी कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए और बी की वैल्यू कब फाइंड आउट हो पाएंगी, जब अल्फा बीटा की वैल्यू पता होगी, जिसका मतलब लिमिट्स को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे अपन एक लिमिट का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 और e की पावर x माइनस 1 बाई यहाँ पे x आता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी लिमिट को थोड़ा सा मैं ऐसे चेंज करके भी लिख सकता हूँ ना, लिमिट समथिंग या एनीथिंग स्टार बोल दे रहा हूँ उसको, कोई भी एक वैल्यू है वो अगर 0 हो रही है, ये लिमिट अगर हम डाल रहे हैं और वो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है e की पावर में -1 यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे भी वो सेम वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका आउटपुट भी 1 ही होता है। अब इसी का यूज अपने को यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे देखो e की पावर x माइनस 1 मेरे को अगर इसको बनाना है तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर जो है इसको e की पावर रूट x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अपन ने लिमिट यहाँ पे लगा दी है x टेंस टू 0 प्लस। 0 प्लस क्यों हो रही है, क्योंकि वैल्यूज रूट के अंदर है, 0 माइनस करेंगे तो 10x जो है 0 माइनस पे नेगेटिव होता है, रूट के अंदर नेगेटिव रियल वैल्यू नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आएगा e की पावर, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर रूट x डिवाइडेड बाई e की पावर रूट x, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर रूट x से, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 10x और माइनस रूट x। क्योंकि देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट जो है अगर मैं इसको इसके सिमिलर कंसीडर करता हूँ तो ऊपर भी मेरे को e की पावर में वैसा ही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और उसी को अपन यहाँ पे बना रहे हैं। तो उसको बनाएंगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और e की पावर रूट x यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इसको अलग अलग तोड़ के लिखते हैं तो ये e की पावर रूट 10x डिवाइड बाई e की पावर रूट x होगा, जिसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि e की पावर रूट 10x माइनस e की पावर रूट x और माइनस e की पावर रूट x डिवाइड बाई e की पावर रूट x करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ये अपने पास में आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 10x माइनस रूट ऑफ x। ये अपने पास में फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को देखो, ये जो है ये यही तो लिखा है, ये जो लिमिट अभी अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस की यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअली में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मेरे पास में आएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e की पावर रूट x इंटू 1। अब x की जगह 0 डाल दो तो e की पावर 0, यानी कि आउटपुट हमारा आ जाएगा 1। ये अल्फा की वैल्यू होगी। सेम तरीके से मेरे को बीटा पे फोकस करना है। अब बीटा को अगर देखोगे तो बीटा एक्चुअली में देखो x टेंस टू 0 डाला, अच्छा यहाँ पे ये साइन x है, साइन 2x नहीं है, ठीक है। तो अब बीटा x की जगह 0 डालेंगे तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 की पावर कॉट 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट ये अपने को दे रखा है। अब 1 की पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है जिसमें अपन बीटा को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो लिमिट x टेंस टू अपने को कुछ भी दे रखी हो, a दे रखी हो fx की पावर gx, इस तरीके कोई फंक्शन हो जो कि 1 की पावर इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो रहा हो, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले e लिखते हैं, e की पावर में इस लिमिट को लिखते हैं, लिमिट के बाद जो fx फंक्शन लिखा है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद gx को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बस यही प्रोसेस लगाना है। अब इसी प्रोसेस को यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये तो fx फंक्शन है, इसमें से 1 माइनस कर दिया, और gx यानी कि 1/2 इंटू कॉट एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 से 1 गया। तो मेरे पास अब ये आ रहा है e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे आ रहा है साइन एक्स इंटू, अच्छा 1/2 भी आ रहा है, इंटू कॉट एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ cos x बाई साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स चला गया, तो यहाँ पे आ रहा है, अब लिमिट डाल दो, ठीक है, x की जगह 0 डालेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ रहा है 1 इंटू 1/2, यानी कि e की पावर हाफ आ रहा है, या फिर रूट e बोल दो इसको। ये b की वैल्यू आ रही है। अब देखो अल्फा की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे आ चुकी है 1, और बीटा की वैल्यू आ गई रूट e। ये दोनों रूट हैं किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसका मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं। मेरे को a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। अगर मैं अल्फा इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालता हूँ तो a इंटू 1 का स्क्वायर मतलब a ही रहेगा, प्लस b इंटू 1 यानी कि b ही रहेगा, माइनस रूट e इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेसिकली अल्फा को इसमें डाल दे रहे हैं, रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू रूट e।
यही खत्म। अब देखो जो पूछा है वो हो गया, a प्लस बी की वैल्यू रूट ई के बराबर आ गई, तो यहाँ पे आ गया 12 लॉग बेस ई, और यहाँ पे ई की पावर 1/2 बोल दो या रूट ई बोल दो, 1/2 बाहर आ जाएगा, बाकी की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा 6। और यहीं पे यही है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन इस बार देखा गया है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखो सारी की सारी वैल्यू, जैसे cos x है, cos 2x की पावर 1/2, cos 3x की पावर 1/3, cos 10x की पावर 1/10, ये सारी की सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई में है, और मेरे को इनका आउटपुट पूरे का लिमिट का बताना है, जिसका मतलब लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी, इंटीजर टाइप में है। तो अब देखो पहली चीज यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे इसको, तो ये देखो इसको ऐसे बोल सकता हूँ cos x की पावर 1, या cos 2x की पावर 1/2, cos 3x की पावर 1/3। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे cos अल्फा x बोल देता हूँ इसको, और इसकी पावर 1/अल्फा, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा एक फॉर्मेट मेरे पास में है यहाँ पे, है ना। ये सारी की सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाइड है। अब इसी पे मेरे को फोकस करना है, इस पे क्या फोकस करना है कि मैं इसको ऐसा बना लेता हूँ, जैसे कि एक कंसेप्ट देखा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है, तो ये 1 प्लस nx के बराबर होता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट का यूज अपन यहाँ पे करेंगे, जिसके लिए पहले मेरे को इसको 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको 1 प्लस कर देता हूँ, और cos अल्फा एक्स माइनस 1, अभी तो लिखा तो वही है cos अल्फा एक्स ही, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे खत्म हो जाएगी ना कहानी, यही क्या लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मेट अपने पास में बन गया। यहां पे देखो लिमिट x टेंस टू 0 है, x टेंस टू यहां पे 0 किया तो cos 1, ठीक है। यहां पे पूरा पूरा 0 हो जा रहा है, ये वाला फॉर्मेट तो अभी भी 0 हो रहा है ना। ये लिमिट क्या कहती है, ये लिमिट ये कहती है कि इस वैल्यू में ये डालने पे ये पोर्शन 1 प्लस जो वाला पोर्शन है वो 0 हो जाना चाहिए, 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, जो कि यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि x 0 डालोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, और -1 करोगे तो 0 की तरफ जा रही है ना। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट जब मैं यहाँ पे लिमिट लगा रहा हूँ x टेंस टू 0 फॉर फंक्शन 1 प्लस कॉस अल्फा एक्स माइनस 1 पूरे की पावर 1/अल्फा, तो ये 1 प्लस एन एक्स के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 प्लस एन, यहाँ पे क्या है 1/अल्फा, x क्या है यहाँ पे है कॉस अल्फा एक्स माइनस 1, ये अपने पास में आ रहा है। यहां से इतना फॉर्मेट आ चुका है। अब देखो एक चीज और समझ लो, यहाँ पे ऊपर अगर मान लो इस क्वेश्चन को देखता हूं तो इसका न्यूमरेटर जो है पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, लेकिन इसका न्यूमरेटर इसका ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर इसका पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जिसका मतलब अगर मान लो मेरे को इस लिमिट को सॉल्व करना है तो यहाँ पे ऊपर भी पॉलिनोमियल फॉर्मेट में आना चाहिए। अब देखो पॉलिनोमियल को ट्रिग्नोमेट्री में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को अपन पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे cos x वगैरह इन सब के एक्सपेंशंस वगैरह की अगर अपन बात करें तो। जैसे cos x के एक्सपेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, फिर माइनस में आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, फिर प्लस में आ जाएगा, इस तरीके से वैल्यू चलती जाती, ये होता है। अब यहां पे देखो, अब अपने पास में अगर मान लो मैं इसी को ऐसा लिख देता हूं कि cos स्टार, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस स्टार का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस स्टार की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस स्टार की पावर 6/6 फैक्टोरियल, है ना, ये वेरिएशन है। अब यहीं पे इसी चीज को अपन cos अल्फा एक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां पे क्या हो जाएगा, केवल अभी अपन इतने पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं, तो यहां पे आएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फा की पावर 4 एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस अल्फा की पावर 6 एक्स की पावर 6 और डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो अब अपन इस पे आ जाते हैं, अब इसको रख दो, है ना, एक सेकेंड ना, इसमें एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं मैं, ठीक, चलो अब ये हो गया। अब इसको अपन रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 मेरे पास में हो चुका है, और मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ 1 प्लस 1/अल्फा, और cos x का जो एक्सपेंशन है इसको रख देते हैं, जैसे कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स अल्फा की पावर 4 एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, फिर माइनस यहाँ पे अल्फा की पावर 6 एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता जा रहा है। और लास्ट में यहाँ पे क्या है,
ये तो कॉस अल्फा की बात हो गई, ठीक है, इस वाली वैल्यू की, लेकिन इसके साथ -1 भी तो लिखा हुआ है, इस -1 को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इस +1 से -1 खत्म हो गया, और सिंस यहाँ पे x टेंस टू 0 है, तो जब x की पावर ज़्यादा बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल x की पावर 4 हो गई, 6 हो गई, ये सारी टर्म्स को अपन नेग्लेक्ट करते हैं, बेसिक कंसेप्ट है लिमिट का। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक्चुअली में क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे आ रही है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 + 1 अपॉन अल्फा और माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ये अपने पास में आ गया, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एक अल्फा से एक अल्फा गया, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस अल्फा x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ पे लिमिट को नहीं रखता हूँ, या 2 फैक्टोरियल को भी हटा दो, इसकी वैल्यू 2 लिख देते हैं डायरेक्ट, ये अपन वैल्यू का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे जैसे अल्फा चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे सारी की सारी वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी। अब अपने को बात करनी है पूरे के पूरे फंक्शन के बारे में, जो क्वेश्चन अपने को दिया है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 दे रखा है, 2 दे रखा है, इसको सबको बाहर ले लिया, नीचे x स्क्वायर आ गया, ऊपर की बात करते हैं, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे माइनस में। अच्छा, इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख देता हूँ, जिससे कि आपको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा आसान हो जाए। ये हो गया। अब cos x की बात करोगे तो cos x में अल्फा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। cos 2x की बात करोगे तो अल्फा की वैल्यू 2 है, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2। अभी इसको कैंसिल मत करना है ना, 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2। इस तरीके से वैल्यूज चलती हुई जा रही, ठीक है। और बस ये अपने पास में आउटपुट आ रहा है ना। अच्छा चल, चाहो तो लास्ट वाली वैल्यू भी लिख दो, है ना। लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 माइनस 10x स्क्वायर बाई 2। ये अपने पास में इसका लास्ट भी आउटपुट आ चुका है। अब देखो, अब अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई आउटपुट होगा। और जिस तरीके से अपन पॉलिनोमियल्स को देखें, तो पॉलिनोमियल में अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे क्या होता है कि जो न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर है हाईएस्ट, उतना ही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। सिंस न्यूमरेटर में अपन पता नहीं लगा पा रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो यहाँ पे सबसे आसान रहेगा कि डिनोमिनेटर में अपने पास पावर 2 है एक्स की, तो ऊपर भी 2 ही होनी चाहिए, उसके बाकी जो पावर्स होंगे एक्स की पावर, जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको देखता हूँ, 2 तो यहाँ आएगा, 1 आया माइनस। अब सबसे पहले एक चीज देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, ये सब भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो एक बार 1 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, है ना। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस। अब देखो, अब एक बार क्या आ रहा होगा यहाँ पे, एक बार यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही होगी। एक्स स्क्वायर वाली टर्म कब आएगी, जब इसको इस 1 से इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, है ना, सिमिलरली इसको इससे करोगे, या इसको इससे कर, इस तरीके से जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तब जाके आएगी एक्स स्क्वायर वाली टर्म। जैसे पहले वाले में देखोगे तो पहले वाले में क्या आ रहा है, माइनस तो आएगा ही हर टर्म में, तो माइनस को मैं बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर को भी मैं बाहर ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 1/2, 2/2, 3/2, इस तरीके से, और लास्ट तक कहाँ तक जा रहा है, 10/2 तक। सेम तरीके से अब देखोगे तो x की पावर 4 भी आ रहा होगा। x की पावर 4 कब आएगा, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, दोनों नेगेटिव वाली टर्म है तो प्लस में आएगा, प्लस x की पावर 4 वाले यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, है ना, प्लस x की पावर 6 में भी कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही होंगी। इस तरीके से बाकी सारी वैल्यूज अपने को चलती हुई दिख रही होंगी, है ना। इसको रेड ब्रैकेट से एंड कर दे, ये इसकी वैल्यू भी हो चुकी है, और इस पूरे को डिवाइडेड बाई मेरे को एक्स स्क्वायर करना है, ये अपने पास फाइनल है। अब देखो नीचे अगर एक्स स्क्वायर, तो ऊपर भी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, जिसका मतलब हाईएस्ट पावर्स जो हैं, एक्स पावर 4 है, 6 है, ये सारी सारी कैंसिल हो जाएंगी, ये सब मैंने हटा दी, है ना। अब देखो, अब मेरे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, अब मेरे पास में यहाँ पे आ रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0। थोड़ा लेंथी होता जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस, अब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये -1 हो जाएगा, और बाकी जो वैल्यूज नेगेटिव में है वो सब प्लस में हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके साथ देखोगे तो 1/2, 2/2, इस तरीके से 10/2 तक चल रहा है, और पूरा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इससे ये गया, है ना, तो ऊपर एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो खत्म। इस लिमिट की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो अपने पास 1 + 2 से करके 10 तक का सम बचेगा।
2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 यानी कि 55। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व अपन कर सकते थे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलिनोमियल दोनों का यूज किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इस तरीके से अपने को एक लिमिट दे रखी है। इस लिमिट को अगर तुम देखोगे कि x टेंस टू 0 अगर मैं इसमें डालता हूँ तो ये वाला पोर्शन जो है ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाता है, बट ये e में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिवाइड बाई 0 है, तो किसी भी तरीके के स्टैंडर्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म अपने पास में नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन बनता है और ऑप्शंस में देखें तो ई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आउटपुट अपने को दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको ई के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये वाला पोर्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। जैसे x की बात अगर अपन करें तो x को e की पावर के फॉर्मेट में अपन ऐसे लिख सकते हैं कि log ये होता है, ठीक है। वही सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि log ये आ जाएगा 1 + 2x और पूरे की पावर 1/2x, जिसमें e की पावर 1/2x आगे आ गया और यहाँ पे आ जाएगा ln 1 + 2x। इसी वैल्यू को अपन यहाँ पे रख देते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि जैसे अगर मान लो लिमिट x टेंस टू 0 अपन e की पावर x - 1/x करते हैं, इसका आउटपुट 1 आता है। अब यहाँ पे अगर मैं इस x को रिप्लेस कर दूँ, बोल दूँ कि ये कुछ और है ना, तो भी इसका आउटपुट 1 आता है। बस कंडीशन ये है कि ये 0 डालने पे ये पावर 0 हो जानी चाहिए और डिनोमिनेटर 0 हो जाना चाहिए, है ना। इसी कंसेप्ट का अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिंस ये e की पावर में अपने पास इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि इसको पहले ले लेता हूँ, जिसका मतलब माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, -1 को मैंने कॉमन ले लिया और तो यहाँ पे e की पावर 1/2x ln 1 + 2x आ जाएगा, माइनस e डिवाइड बाई x। अब देखो e की पावर x -1 होता है, यहाँ पे -1 है, -1 बनाने के लिए e खत्म होना चाहिए, e को खत्म करने के लिए मैं e से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई वाले को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ई आ गया, और यहाँ पे देखो e से अगर मान लो अब इस e से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो डिवाइड बाई ई आएगा, यानी कि डिवाइड बाई ई की पावर +1, या फिर उसको ऐसे लिख दो मल्टीप्लाइड विद ई की पावर -1, जिसका मतलब यहाँ पे पावर मैं घटा देता हूँ। तो यानी कि e की पावर 2x ln 1 + 2x -1 ये अपने पास में आ गया, और e से e को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई x। अब देखो, अब अपने पास में फॉर्मेट बना हुआ है e की पावर समथिंग -1 डिवाइडेड बाई वो समथिंग आना चाहिए, तो वो समथिंग को ले आते हैं, यानी कि ये क्या आ जाएगा 1/2x ln 1 + 2x -1 ये आ गया। डिवाइड अगर मान लो मैंने इसको कर दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2x आ गया ln 1 + 2x -1 ये अपन ने कर दिया। अब देखो, अब अगर मैं इसको देखता हूँ, ये वाला पोर्शन जो होगा ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो मेरे पास अभी वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट x टेंस टू 0, 1 को -e से मल्टीप्लाई किया तो -e ही रहने वाला है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो नीचे x तो ऑलरेडी बचा हुआ है, और इसको सिंप्लीफाई अगर मैं कर लूँ तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ln 1 + 2x -2x आ जाएगा, ठीक है। तो यही मैं लिख दे रहा हूँ 1 + 2x -2x, और 2x इधर आ गया, तो नीचे हो गया 2x²। अब इसको देखो, इसको अगर मान लो मैं देखता हूँ यहाँ पे, या फिर x टेंस टू 0 यहाँ पे डालता हूँ, तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे ln 1 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 0 0 -0 0 डिवाइड बाई 0, यानी कि ये एक्चुअली में एक 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म है तो इसको सिंप्लीफाई अपन कैसे कर सकते हैं, सीधा सीधा LH रूल लगा दो। तो LH रूल अगर मान लो मैं यहाँ पे x टेंस टू 0 में लगा दे रहा हूँ, जो कि -e तो इधर आएगा ही। अब न्यूमरेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, जैसे कि ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x हो गया। अब x का डिफ्रेंशिएशन कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2, -2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे नीचे क्या है 2x², जिसका मतलब वो हो जाएगा 4x। अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चलो। तो यहाँ पे x टेंस टू 0 हो गया, 2 को भी कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास में देखो, इसको इधर लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, अच्छा इसको ऐसे लिख दो, चलो यहीं पे लिख दो, लेकिन इसको 1 + 2x की पावर -1 लिख दे रहा हूँ, ये पावर में -1 है, और -1 लिखा हुआ है डिवाइड बाई 4x ये लिखा हुआ है।
अब वापस से x टेंस टू 0 अगर मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ तो वही भी ये 0/0 फॉर्मेट ही है। तो वापस से एक बार और LH रूल अपन यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, -2e तो यहाँ पे है ही, नीचे देखोगे तो नीचे 4 हो जाएगा। अब ऊपर आ जाओ, यहाँ पे x की पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले पावर आगे -1 हो गया, 1 + 2x का पावर -2 हो गया, और अंदर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 2 आ जाएगा, और -1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास में ये आ रहे हैं। मेरे को क्या करना है, x टेंस टू 0 अब यहाँ पे डाल दो, डालेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, 1 की पावर -2 मतलब 1 ही है वो। तो यहाँ पे आ रहा है -2e इंटू -1 इंटू 2 डिवाइड बाई 4। इस 2 से ये गया, ये 4 गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास में आ रहा है ई, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में यहाँ पे निकल के आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी है ना, ये थोड़ा सा और अलग टाइप का है। इस तरीके से अपने को दे रखा है, नीचे वाले पोर्शन को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इस पोर्शन को देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, जिनका फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट पता है। तो बेसिकली जैसे जनरली अपने पास पॉलिनोमियल x में होती है, लेकिन ये पॉलिनोमियल अपने को दिख रही है कि n में है। यहाँ पे n की पावर कुछ रहेगी, यहाँ पे n के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई एक पॉलिनोमियल बन रही होगी, ऐसे ही ऊपर बन रही है। अब ऊपर समेशन बना हुआ है, तो पहले इसको एक जनरलाइज फॉर्मेट में, समेशन फॉर्मेट में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। नीचे की अगर बात करोगे तो नीचे को देखो, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो कि क्यूब्स के नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम क्या होता है, n इंटू n+1 का n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। चाहो तो वो लिख दो, बट अभी मैं उसको लिखता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम जाएगा उसमें, तो मैं उसको एक डिनोमिनेटर टर्म के रूप में लिख दे रहा हूँ। ऊपर की बात अगर मान लो अपन करते हैं, है ना, देखो यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर। ऊपर मैं इसको सम के रूप में लिखता हूँ। सबसे पहले सम में कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर कर लेता हूँ, चाहो तो x कर लो, लेकिन यहाँ पे देखो समेशन में अपन r से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं, तो r से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, r से 1 से। अब ये कहाँ तक जा रहा है, लास्ट टर्म अगर देखोगे तो ये n-1 है ना, तो ये n-1 तक जा रहा है। और ये कैसे जा रहा है, देखो यहाँ पे ये, जैसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r² - r, है ना, r की वैल्यू डालते जाओ, ये हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-r, ये r है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये n-1 तक हो गया। इस तरीके से चल रहा है। अब n-1 इसमें डाल के देखोगे तो लास्ट टर्म अपने पास में आ भी रही होगी, इसीलिए अपन यहाँ पे n-1 ले रहे हैं। और नीचे आएगा डिनोमिनेटर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे आ गया लिमिट, यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी, और समेशन तो लगा ही हुआ है। अंदर देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, n(r²), फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया -n(r), और फिर इससे आ जाओ तो यहाँ से आएगा -r³ + r², ये आ रहा है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, कुछ तो वैल्यू है उसकी, है ना। अब देखो, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, r² के साथ में दो टर्म्स लिखी हुई हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, यहाँ पे n+1 कॉमन आ गया और समेशन ऑफ r² लिखा है, -n बाहर आ गया, समेशन ऑफ r लिखा है, माइनस समेशन ऑफ r³ लिखा है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, ये लिखा हुआ है। अल्टीमेटली ये अपने पास में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अब इसको सिस्टमेटिक देखो, यहाँ से अगर देखोगे तो ये r = 1 से n-1 तक जा रही है, ये भी 1 से n-1 तक जा रही है, ये भी 1 से n-1 तक जा रही है। इसको अगर देखोगे तो ये n-1 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है, इसको देखोगे तो n-1 नेचुरल नंबर्स के सम है, ये उनके क्यूब का सम है। तो इनको डायरेक्ट वैल्यूज़ को मैं रख देता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले n टेंस टू इन्फिनिटी मैंने लगा दिया। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू को भी रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 4, है ना, इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर दिया। माइनस यहाँ पे क्या आएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में आ जाओ, न्यूमरेटर में देखोगे तो n+1 तो लिखा ही है, इसके साथ स्क्वायर्स का सम है तो n-1 आ जाएगा। फिर n+1 करेंगे और n की जगह टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n-1 है, देखो
अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन है, वैसे n होती तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब यहाँ पे n की जगह n माइनस वन डालोगे तो पहला n माइनस वन हो जाएगा, दूसरा n हो जाएगा, ये टू n माइनस टू, तो टू n माइनस वन हो जाएगा, ये आएगा। सेम चीज अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो नंबर्स का सम 1 2 3 का सम है डायरेक्ट, तो वो होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसमें अगर मैं डालूंगा तो ये आ जाएगा, पहला n माइनस वन हो जाएगा, दूसरा 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा। सेम चीज n माइनस वन ये क्यूब वाले के लिए आ जाएगा, ये क्यूब, ये पावर 1, ये पावर 2 है ना। क्यूब वाले के लिए बात करोगे तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर होता है। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n माइनस वन इंटू एन डिवाइड बाई 4 कर दो, तो स्क्वायर स्क्वायर ऐसे लगा दो। ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, है ना। इसी चीज़ को जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर्स का सम है, तो ये क्या आ जाएगा n इंटू एन, ये वाला n माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस वन बाई सिक्स, ये आ गया। माइनस n तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और r का सम है, r का सम क्या हो जाएगा, ये वाला, ये अपने पास में आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे माइनस आर क्यूब, ठीक है। माइनस आर क्यूब अगर देखोगे, हाँ माइनस आर क्यूब अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, नीचे 4 आ रहा है, ये अपने पास में आ गया। अब देखो, अब एक्चुअली में ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको अगर अपन देखते हैं तो ये एक पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है, ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे एक पॉलिनोमियल है। इसकी ऑप्शंस को वैल्यू देखते हैं तो इसको अपने को पता चला सीधा सीधा इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है, और डायरेक्ट इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है कि इसका आउटपुट अगर मान लो मेरे को निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट, क्या, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट वो यहाँ पे आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय सेम चीज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। इससे अगर डिवाइड कर दे तो फाइनली इसका आउटपुट अपने पास में आता है। ये जब n टेंस टू इन्फिनिटी या x टेंस टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होता है तो इसका आउटपुट सीधा सीधा ये होता है। अब मेरे को हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखो, इस n को इस n से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो आउटपुट आ रहा होगा वो इस n से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इस n से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे टोटल हाईएस्ट पावर 4 है, ठीक है। नीचे देखोगे तो नीचे भी ये n स्क्वायर को इसके n प्लस वन का होल स्क्वायर को खोलोगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन। अब उसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट पावर n की पावर 4 आएगी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हो गया और एक ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 आएगी। तो अपने को बात करना है यहाँ पे जब n की पावर 4 आ रहा होगा उसके कोफिशिएंट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर वही है। अब न्यूमरेटर में क्या है पावर, न्यूमरेटर में देखो यहाँ पे आ रही है पहले वाले फॉर्मेट, इस वाले फॉर्मेट में बन रही है। इस वाले फॉर्मेट में क्या बन रही है, इस n के साथ 1 है, इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, तो 2 आ रहा है। अब डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में 6 भी तो है, ये 6 भी यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड बाय 6। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो एक बार इसको खोल के भी चेक कर सकते हो आप, है ना। तो यही आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे तो ये n स्क्वायर होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो n क्यूब बनेगा, लेकिन n की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए तो इसमें से अपन कुछ नहीं लेंगे। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वापस से n की पावर 4 बन जाएगा, जैसे इसमें बन रहा था वही सेम तरीके से इसमें भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, इसको अगर खोलेंगे तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब इसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो n की पावर 4, लेकिन उसका कोफिशिएंट ऊपर तो 1 है, नीचे क्या है, नीचे 4 है, तो यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा। अब ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में इसमें तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे n क्यूब बन रहा है, यहाँ पे n की पावर 4 बन रहा है, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 माइनस 0, या फिर इसको मत ही लिखो, ये आ गया। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/3 हो गया, तो अपने पास आ रहा है 1/3 माइनस 1/4, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। चलो, तो ये हो गया 4/3 माइनस 1, यानी कि ये अपने पास में 1/3 आ गया। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो काफ़ी आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑब्वियस सी बात है 2 रूट होंगे, उसमें से एक रूट है ए, जो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू है,
और उसी एक का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिमिट में लगा दिया है। फिर ये जो पूरा फंक्शन है इसके लिमिट की वैल्यू बोला है ये आती है। तो यहाँ पे जो अल्फा और बीटा है उनकी वैल्यूज अपने को फाइनली फाइंड आउट करनी है, जिससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकें, और यही यहाँ पे पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मान लो सबसे पहले अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + x - 2, है ना। इस इक्वेशन के मैं सीधा सीधा रूट निकाल लेता हूं। जैसे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² यानी कि 1 - 4 × a × c, ये अपने पास में आ जाएगा, डिवाइड बाई 2a, 2 × 2 करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो -1 प्लस माइनस ये रूट हो जाएगा 16 + 1 17 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे देखो दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि a जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, √7 - 17 - 1 डिवाइड बाई 4। ये एक्चुअली में पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए ये उसका आउटपुट हो जाएगा। यहीं पे दूसरी वैल्यू -1 - √17/4 जो है वो इसका रूट तो होगा, लेकिन a की वैल्यू उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू होगी। सिंपल सा लॉजिक है। अब अपने पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब मेरे को इस फंक्शन पे फोकस रखना है। अब यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन दे रखी है पॉलिनोमियल, है ना, और यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक को देखोगे तो लगभग दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन में ले लेता हूँ तो ये बनेगा, ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। और अपने को पता है कॉस ऑफ -θ और कॉस थीटा दोनों बराबर होता है, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो 2x² प्लस का हो जाएगा। अच्छा सेम नहीं बनेगा, अलग अलग बनेगा। देखो जैसा भी बन रहा है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू 1/a अपने पास में आ रही है, 16 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 - कॉस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x² - x - 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई अपने पास में -ax का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आउटपुट आ गया। अब देखो अपने को यहाँ पे लिमिट का एक फंडा भी याद होना चाहिए कि जब लिमिट x टेंस टू 0 हो, 1 - cos x/x² हो, तो इसका आउटपुट हाफ होता है। अब यहाँ पे इस x को बदल दो, जैसे इसको स्टार कर देते हैं, यहाँ पे ये स्टार हो जाएगा, ये भी स्टार हो जाएगा। तो इसमें ये लिमिट लगाने पे cos के अंदर जो लिखा है वो 0 होना चाहिए, उसके साथ साथ डिनोमिनेटर में 0 भी होना चाहिए। अब उसी को करने के लिए यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं देखता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1/a डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 2x - 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस नहीं आएगा एक्चुअली में, -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1 - cos x डिवाइड बाई x², वो वाला फॉर्मेट ये बन रहा है, जिसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस पूरे की पूरी वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगी। तो अपने पास अभी आउटपुट क्या आ रहा है, अभी आउटपुट आ रहा है कि x टेंस टू 1/a हो गया 16 × हाफ, जिसको मैं डायरेक्टली 8 लिख दे रहा हूँ। 8 अपने पास में आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2x² - x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - ax का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। जैसे अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब मेरे को पता है कि x टेंस टू 1/a है, और मैं बोल दे रहा हूँ कि x जो है 1/t के बराबर है, तो यहां से अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि अब t जो है टेंस टू a होगा। तो इस फंक्शन को अल्टीमेटली अपन बदल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट t टेंस टू a, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल में है ना, तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको a के फॉर्मेट में बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/x² हो जाएगा, -1/x हो जाएगा -2, ये आएगा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 - a/t का होल स्क्वायर। ये अपने पास में फंक्शन आ रहा है। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा ये x नहीं आएगा एक्चुअली में, t आएगा ना, यहाँ पे t। अब इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करूंगा तो यहाँ पे t टेंस टू a हो जाएगा, 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे t², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - t - 2t² डिवाइड बाई, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड बाई t² हो गया, ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर हो रखा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे t - a का स्क्वायर डिवाइड बाई t²। अब ऊपर देखोगे तो t² का भी स्क्वायर हो रहा है, जिसका मतलब t की पावर 4 है, जो कि यहाँ पे आएगी। और देखो इसको चाहो तो ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं,
कि ये जो होल स्क्वायर है ये एक्चुअली में ऊपर वाले पे लगा हुआ है और नीचे जो है ये टी की पावर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा लिमिट टी टेंस टू ए, 8 लिखा हुआ है, उसके साथ 2 माइनस, अच्छा यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस की जगह ये प्लस में हो जाएगा, प्लस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये अपने पास में आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा t माइनस ए का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर इसके साथ में मल्टीप्लाई में, ये अपने पास आ रहा है। अभी इसको देखोगे तो ये पूरा पूरा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है ना। यहीं से अपन बोल भी सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे ये वाला टर्म था, यहाँ पे x की जगह 1/a डालते, जैसे अभी मैंने 1/t डाला, तो ये इस क्वाड्रेटिक में चेंज हो जा रहा है, जिसका मतलब ये वैल्यू इसमें चेंज हो गई, तो इसका आउटपुट 0 है, तो इस वजह से ये 0 हो रहा था, ये भी वही सेम सीन यहाँ पे अपने पास बन रहा है। अब ये 0/0 फॉर्मेट है। 0/0 फॉर्मेट को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको चलो यहाँ पे थोड़ा सा खोल लेते हैं पहले। तो खोलेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जैसे 8 तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा 4t की पावर 4 हो गया, प्लस टी स्क्वायर और प्लस 4 हो गया, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4t क्यूब माइनस 8t स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4t, ये अपने पास में आएगा, डिवाइडेड बाई अपने पास में यहाँ पे देखो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at, ये अपने पास में निकल के आ रहा है। अब इसी को मेरे को आगे चल के सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन इसको, इसमें अगर 8 को मैं बाहर ही वापस से रहने दूं तो मेरे पास 4t की पावर 4 है, क्यूब में देख लो, क्यूब में अपने पास 4 इंटू टी क्यूब ये है, उसके बाद ये दोनों तो माइनस 7t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4t प्लस 4, ये अपने पास में आ रहा है। नीचे देखो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे t की पावर 4 हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a टी क्यूब हो जाएगा। अब जो ये भी 0/0 फॉर्म में था तो ये भी 0/0 फॉर्म में ही अभी रहेगा, क्योंकि अभी हमने कोई चेंज यहाँ पे किया नहीं है। अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, अब यहाँ पे LH रूल लगा देते हैं। LH रूल अगर मान लो मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो लिमिट तो t टेंस टू a रहने वाली है, 8 ऊपर रहने वाला है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16t क्यूब, 16t क्यूब हो गया। इसमें देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3t स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे 12t स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 14t, फिर यहाँ पे क्या आएगा -4, है ना। ऐसे ही नीचे करके देखेंगे तो यहाँ पे 4t क्यूब आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा प्लस 2a स्क्वायर t, क्योंकि t स्क्वायर का ही तो अपन करेंगे, तो यहाँ पे 2t इसका हो जाएगा, a स्क्वायर इसके साथ लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे t क्यूब का 3t स्क्वायर हो जाएगा, -6at स्क्वायर, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मान लो मैं a डालता हूँ, है ना, t की जगह a डालूंगा तो यहाँ पे 4a क्यूब प्लस ये a स्क्वायर इंटू a, तो ये 2a क्यूब बन जाएगा, 6a क्यूब बन गया। और यही चीज यहाँ पे बन रहा है, जिसका मतलब नीचे जो है वो 0 बन रहा है। तो सिंस ये लिमिट की वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि ये वैल्यू आ रही है तभी तो एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट वैल्यू आने का मतलब। तो मतलब अगर नीचे 0 बन रहा है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी 0 ही बनना चाहिए थी, यानी कि 0/0 फॉर्मेट में अभी भी है ये। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे t टेंस टू a हो गया, 8 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 48t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 24t हो जाएगा, -14 अपने पास में आ जाएगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे देखोगे तो यहाँ पे 12t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर माइनस 12 यहाँ पे at, ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं तो अब ये कुछ नहीं हो रहा है ना, यानी कि अब ये 0/0 फॉर्मेट में नहीं बन रहा है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ, वैल्यू डालेंगे तो 8 यहाँ पे मैंने डाला, t की जगह a डालना है, तो a स्क्वायर हो गया प्लस 24a हो गया -14, ठीक है। और नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये गया, नीचे 2a स्क्वायर बच रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब अपने पास में क्या बनेगा, इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि 8
बाई 2a², ये तो एक साइड हो गया। अंदर वाले को देखोगे तो ये 48a² प्लस 24a माइनस 14 ये लिखा हुआ है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, इसके लिए अपन यहां पे अगर मान लो, यहां पे एक सेकेंड ना, ठीक, ये अपने पास में आ रहा है। अब मेरे को यहां पे देखो, या तो सबसे आसान अप्रोच यहां पे क्या रहेगा कि जो ये ए की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ये वाली निकाली थी, इस वैल्यू को यहां पे डाल दो पूरे में और फिर इसको सॉल्व कर लो। लेकिन उस सिचुएशन में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ए की जगह डालना है, a² की जगह डालना है। इसके लिए अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे कि 8/2a² जो है इसको 4 कर दो, तो मेरे पास आ गया 4/a², ये तो लिखा ही है। और अंदर जो लिखा हुआ है यानी कि 48a² प्लस 24a माइनस 14 है ना, मैं इसको इस फॉर्मेट में बना लेता हूं। जैसे कि यहां से अगर देखोगे और यहां से 24 अगर कॉमन लोगे तो 2a² प्लस a आ रहा है। सिंस a इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जिसका मतलब 2a² प्लस a माइनस 2 ये इक्वल टू 0 बनना चाहिए। ऐसा ही फॉर्मेट में यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब उसके लिए मेरे को -2 यहां पे लाना पड़ेगा, जिसका मतलब -48 मेरे को ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो इसमें मैं -48 अगर कर दे रहा हूं तो यहां पे मेरे को +48 भी करना पड़ेगा। अब देखो, अब इस वाले पोर्शन को अगर मैं देखता हूं तो ये वाला बन चुका है, यानी कि अब अपने पास 4/a² तो हो गया। और यहां पे देखोगे तो ये 24 मैंने बाहर ले लिया और यहां पे 2a² प्लस a माइनस 2 ये बन गया। और 48 में से 14 अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास में यहां पे कितना बचेगा, 34, ठीक है, प्लस 34 ये अपने पास में आ जाएगा। अब हाँ, प्लस 34 आ गया। अब देखो ये वैल्यू का आउटपुट 0 है, जिसका मतलब ये 0 है, 0 को 24 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है, 0 हो गया। तो अभी अपने पास आ रहा है 4 इंटू 34 डिवाइड बाई a²। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे a² की वैल्यू, है ना। इस a² की वैल्यू को अपन कैसे निकाल लेते हैं, सिंस अपने को यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो पता था स्टार्टिंग में जो अपन ने निकाली, यहाँ पे √17 माइनस 1/4 ये अपने पास में आ रही थी। तो a² अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा √17 का स्क्वायर, मतलब 17 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2√17 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 18 माइनस 2√7 डिवाइड बाई 16, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये 9 माइनस √17 डिवाइड बाई 8 अपने पास में आ जाएगा। अपने को ये वाला आउटपुट निकालना है, इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 34 हो गया डिवाइड बाई 9 माइनस √17 हो गया और 8 जो है ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे नीचे रूट वाली है तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 9 प्लस √17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ऊपर क्या बन रहा है 4 इंटू 34 इंटू 8 और नीचे देखोगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 में से √17 का स्क्वायर यानी कि 17 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 64 और यहाँ पे आएगा 9 प्लस √17। अब देखो 8 से ये 8 हो जाएगा, यहाँ इससे ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 17 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास 17 इंटू 9 प्लस √17 आ रहा है, जिसको अपन 17 इंटू 9 प्लस 17 √17 लिख सकते हैं। इसको मेरे को इससे कंपेयर करना है। जब इससे कंपेयर करूंगा तो मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 17 इंटू 9 है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 17 है। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये एक्चुअली हो जाएगा 17 इंटू 9 प्लस 1 यानी कि 170, या फिर 17 इंटू 10 हो जाएगा 170। यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ पे अपने को ये फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे बोला कि ये जो पूरा फंक्शन है ये एक्चुअली में fx के बराबर है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये fx के बराबर अपने को फंक्शन दे रखा है। तो इसका बताना है अपने को आउटपुट। इसका आउटपुट बताने के लिए मैं यहाँ पे सिंस इसका देखो ऑप्शंस में अपन देख सकते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिमिट अगर मान लो एग्जिस्ट कर रहा है उसी के बेसिस पे ऑप्शंस भी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x टेंस टू 0 नीचे अगर डालता हूँ तो नीचे 0 बन रहा है, जिसका मतलब ऊपर भी 0 बनना चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 0/0 फॉर्म है, लिमिट एग्जिस्ट अगर कर रही है तो
जब 0/0 फॉर्म है तो LH रूल अपन इसमें लगा देते हैं, है ना। LH रूल अगर मान लो मैंने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आ जाएगा f डैश x, नीचे आएगा 3x²। अब एक चीज देखो, fx फंक्शन अगर ये है, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो f डैश x क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपर लिमिट को फंक्शन के अंदर डाल दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस साइन इंटू 1 माइनस ई की पावर x, और फिर जो अपर लिमिट है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 0 यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे साइन 1 आ जाएगा, ठीक है, 0 प्लस साइन 0 ही हो जाएगा, ये भी अल्टीमेटली 0 ही आ रहा है। और वैसे देखा तो 0 का डिफरेंशिएशन करते तो भी 0 आ रहा है, तो अपने पास f डैश x की वैल्यू आ रही है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक्चुअली में लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है x प्लस साइन इंटू 1 माइनस ई की पावर x डिवाइड बाई 3x²। इसको अभी देखोगे तो ये अभी भी 0/0 फॉर्मेट में अपने पास में लिखा हुआ है। अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसके लिए मैं एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो मेरे पास वापिस LH रूल अपन लगा रहे हैं, यहाँ पे x का किया तो 1 आ गया, साइन x का करेंगे तो cos x हो जाएगा, और अंदर वाले की वैल्यू करेंगे तो माइनस ई की पावर x अपने पास में ये आउटपुट आ जाएगा, ये 6x हो जाएगा। अभी भी देखोगे तो ये 0/0 फॉर्मेट ही लिखा हुआ है। तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट इसको कर देते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो 1 खत्म हो जाएगा, cos x का करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर x, फिर 1 माइनस ई की पावर x का करोगे माइनस ई की पावर x हो जाएगा, और माइनस ई की पावर ये लिखा हुआ था। फिर अब मैं यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ, और देखो अभी तक मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, अब ये वाला फंक्शन को एज इट इज लिख दिया था। अब मैं यहाँ पे जो cos इंटू ये है इसको एज इट इज लिख दे रहा हूँ, और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, जो कि एक्चुअली में वही रहने वाला है। ये अपने पास में आउटपुट आ चुका है। अब देखो, अब x टेंड्स टू 0 डाल दो। 0 अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे e की पावर x जो है वो हो जाएगा 1, साइन 1 माइनस 1 करोगे तो ये एक्चुअली में ये वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 0 ही रहता है। तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला बचेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी देखोगे तो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे cos 1 माइनस ई की पावर x लिखा हुआ है, इंटू माइनस ई की पावर x लिखा है, डिवाइडेड बाई 6 लिखा है। अब x टेंड्स टू 0 अगर मैंने डाला तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये 1 आ जाएगा, और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन इसके आगे माइनस लिखा है, यानी कि -1/6 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए अपने को दे रखा है। तो कुछ इस तरीके से ही लिमिट्स के क्वेश्चंस को अपन काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अप्रैल सेशन में आए थे। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी अपन ने कवर किया है, जो कि आपको लेफ्ट साइड में एक प्लेलिस्ट में दिख रहे होंगे। और जनवरी के क्वेश्चंस अगर आपको चेकआउट करने तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।